हाँ दोस्तों, तो हम लोग जनगणना 2011 पढ़ रहे थे। अचानक वीडियो कट हो गया था लाइट चले जाने के कारण से। ठीक है, तो देखिए लाइट आ चुका है, तो हम आपको बताते हैं आगे के प्रश्नों को। ठीक है, देखिए क्या है। हाँ फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं कि 2011 की जनगणना था, जो कुल जनसंख्या 125 करोड़ इतना लगभग था। तो 21,08,554,970 करोड़ था भारत का। इसमें बिहार का पूछ देगा 2011 में, तो 10,40,99,452 करोड़ था बिहार का। ठीक है, तो ये पूछेगा कि भारत विश्व कितना परसेंट जनसंख्या था 2011 की जनगणना के अनुसार में, तो 17.5% था। फिर पूछेगा कि बिहार भारत कितना परसेंट जनसंख्या था, भारत का 100% जनसंख्या में बिहार कितना था, तो 8.6% था बिहार की जनसंख्या। ठीक है, भारत का बिहार में। अब देखते हैं कि पुरुष से पूछता है कि पुरुष में क्या क्या था, क्या क्या कैसा नहीं था। पूछेगा आपसे कि 2011 के, देखिए बार बार 2011 नहीं बोलेंगे, एकदम 2011 की जनगणना ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना बता रहे तो सुन लीजिए। पूछेगा कि पुरुष की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कितने परसेंट थे भारत में, तो 51.47% क्या थे पुरुष, यानी मेल थे। तो बचा कितना, बचा जो बचा को फीमेल हो जाएगा, मतलब एक डाटा याद रखें, दूसरा याद हो जाएगा थोड़ा खुद से ही। तो कितना हो जाएगा, 48.53% क्या हो जाएगा, फीमेल हो गया। क्या होगा, फीमेल थी। 48.53 क्या होगा, फीमेल थी। ठीक है, मैंने पुरुष का संख्या कितना था, 51% था लगभग, समथिंग 48.53%। ये डाटा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 53 इतना परसेंट था, फीमेल थी, यानी फीमेल थी। ठीक है, भारत में। फिर आपसे यही पूछेगा कि बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष में कौन सा ऐसा राज्य था जो प्रथम स्थान रखता है, मतलब पुरुष जनसंख्या उसमें ज़्यादा है विश्व में, मतलब भारत में प्रथम स्थान किसका है, किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है पुरुष जनसंख्या में सर्वाधिक है, तो यूपी का। कौन सा है फ्रेंड्स, यूपी में पुरुष सर्वाधिक जनसंख्या थी जनगणना के अनुसार में। ठीक है, कितना परसेंट था, तो 16 लगभग 5% था पुरुष जनसंख्या था जनगणना के अनुसार। प्रथम स्थान पुरुष में था, यही था। और अंतिम पूछेगा, मतलब कि लास्ट में सबसे कौन था, मतलब अंतिम में तो सबसे कम पुरुष थे भारत में, किस राज्य में, तो सिक्किम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिक्किम में। क्या हो जाएगा, सिक्किम में पुरुषों की संख्या कम थी। कितना परसेंट था फ्रेंड्स, तो वहाँ पर लगभग 0.05% था। क्यों था, 0.05% था जनसंख्या। ठीक है, यानी पुरुषों की जनसंख्या हम पूछेगा तो यूपी प्रथम स्थान, और सिक्किम सिक्किम में भी जनसंख्या कम ही है, और वैसे भी जनसंख्या सर्वाधिक है यूपी में। ठीक है, अब देखिए बिहार में आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा कि बिहार में कितने परसेंट पुरुष थे, तब 52.4% कितना था, पुरुष थे, यानी मेल थे। ठीक है, क्या थे, मेल थे। तब जो बचा वो फीमेल हो जाएगा। जब 52% मेल थे तो 47.86% क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। एक डाटा पता है, दूसरा डाटा आपको पता ही होना चाहिए, क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिहार से ये 2 क्वेश्चन हो गया। पुरुष कितना था, 52%, महिला कितनी थी, 47% थी। अब बिहार से क्या पूछेगा, फिर पूछेगा कि बिहार का जनसंख्या कौन सा स्थान रखता है, मतलब बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान इसका रहता है, तो तीसरा स्थान। बिहार में जनसंख्या का स्थान कौन सा था, तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। देखिए बिहार में पूछेगा कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या था, तो 2011 जनगणना के अनुसार में बिहार में किस जिला में जनसंख्या सर्वाधिक था, तब पटना। कौन होगा, पटना जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी बिहार में। ठीक है, और राज्य में तीसरा स्थान कौन सा आता है, यूपी आता है, प्रथम स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद ये आता है बिहार आता है, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान रखता है। ठीक है, और जी बिहार में पूछेगा प्रथम स्थान कौन सा जिला रखता है, तब पटना जिला प्रथम जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और अंतिम स्थान पूछेगा, मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ है जनगणना के अनुसार में, अंतिम स्थान हो जाएगा आपका कौन सा जिला हो जाएगा, शेखपुरा। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, शेखपुरा। कौन हो जाएगा, शेखपुरा। अंतिम जनसंख्या में स्थान कौन सा है, शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या बिहार में यहीं पर शेखपुरा में ही, और सबसे ज़्यादा पटना में ही है। यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर चला जाता है आपको कि यही पूछ रहा है पुरुष जनसंख्या के डाटा में पूछेगा पुरुष कितना परसेंट है, तो 51.47% जो जनगणना के अनुसार पुरुष भारत में है। महिला की जो बचा वो महिला हो जाएगा, 43.3% महिला हो गई। फिर आपसे पूछेगा कि बिहार की जनसंख्या में पुरुष कितना है, तब 52% पुरुष है, बाकी जो परसेंट बचा 52 इतना परसेंट 41%। फिर जो बाकी जो बचा वो महिला हो जाएगी 100% में। ठीक है, तो फिर पूछेगा कि मतलब जनसंख्या में प्रथम स्थान कौन रखता है, भारत की जनसंख्या में प्रथम स्थान कौन रखता है, यूपी का हो जाएगा, यूपी प्रथम स्थान जनसंख्या में। फिर उससे पूछेगा कि सबसे अंतिम स्थान कौन सा है,
सबसे अंतिम स्थान कौन सा है? सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम। सिक्किम में कितना परसेंट जनसंख्या है? 0.5%। सोचिए कितना कम जनसंख्या है। यूपी में अकेले ही 28 राज्य में 16% ये अकेले ही लिया है जनसंख्या में। इसमें से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान आता है। यूपी प्रथम आता है, महाराष्ट्र के बाद, इसके बाद बिहार तीसरा स्थान आता है, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल वगैरह करके आ जाता है। अब पूछेगा कि बिहार में कौन सा जिला जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार में, तब पटना में सर्वाधिक जनसंख्या। फिर पूछेगा अंतिम मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है बिहार में? तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। अब आगे देखते हैं, अब आगे आपसे क्या पूछेगा? आगे आपसे पूछ सकता है, देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए आगे आपसे क्या पूछेगा? आगे आपसे यही पूछेगा ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में पूछेगा। ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या के बारे में पूछेगा। अब देखिए भारत में पूछेगा कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट रहती है, मतलब गाँव में निवास करती है, तो कितना परसेंट हो जाएगा फ्रेंड्स? 68.8% पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या भारत में कितना, मैंने गांव में कितना आदमी निवास करता है, गांव में कितना रहता है, तो गांव में आदमी कितना रहता है? 68 कितना रहता है? कहने का मतलब है कि भारत गाँवों का देश है, तभी तो इतना परसेंट रह रहा है। 68.8% कितना गाँव में रहते हैं। अभी भी लोग गाँव में इतना भी रहते हैं, ठीक है। 68.11 जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब तो बढ़ चुका, अब तो घट चुका होगा क्योंकि आदमी शहर में ज़्यादा रह रहा है। तो इतना परसेंट हो गया, कितना था? 68.8% था। इतना परसेंट लोग गाँव में, भारत के गाँव में इतना रहते थे, ठीक है। अच्छा, जो बाकी 100% जो बचा वही रह गए शहर में। शहर में कितना रहते थे? तो 31.2% कितना कहाँ रहते थे? शहरों में। भारत के शहरों में रहने वाली जनसंख्या कितना थे? 31.2%। फिर यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये बताइए कि भारत के किस राज्य में गाँवों में ज़्यादा लोग रहते थे? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती थी। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या रहती थी। लगभग भारत के 90% लोग हिमाचल प्रदेश में गाँव में अभी भी रहते हैं। 2011 के अनुसार रहते थे, ठीक है। मतलब सर्वाधिक गाँव वाला अगर कोई राज्य है तो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोग गाँव में ज़्यादा रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में 90%, ठीक है। और पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि शहरों में सर्वाधिक, भारत के शहरों में सर्वाधिक निवास करने वाला जनसंख्या कहाँ पर है? तो गोवा में सर्वाधिक लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा गोवा में रहते हैं शहरों में। कितना परसेंट? तब 62.2% शहर में लोग रहते हैं। सर्वाधिक शहरों में लोग रहते हैं गोवा में, 62.2% समथिंग, ठीक है। ये सबसे अधिक रहते हैं गोवा ही शहर में, जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, बिहार में आते हैं। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए कि ग्रामीण सभ्यता की जनसंख्या बिहार में कितना परसेंट, गाँवों में कितना परसेंट? बिहार के गाँवों में कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो ये आपका हो जाएगा 88.7% जो है, 88.7% बिहार की जनसंख्या ग्रामीण में, गाँव में निवास करती है। भारत का दूसरा स्थान यही है। देखिए 90% था, कौन था? हिमाचल प्रदेश था। ये 88% है। यानी पूछेगा कि भारत के ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार प्रथम स्थान यदि हिमाचल प्रदेश रखता है, 90% है, हिमाचल प्रदेश से गाँव में रहता है। दूसरा स्थान कौन सा है? तो बिहार के लोग अभी भी गाँव में, मतलब अभी भी तो रहते ही हैं, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार 88% लोग गाँव में रहते थे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनेगा, ये भारत दूसरा स्थान। फिर पूछेगा कि बताइए कि कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक गांव में रहता है? बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जो गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं? तो कौन सा जिला हो जाएगा फ्रेंड्स? समस्तीपुर के लोग सर्वाधिक गांव में 2011 जनगणना के अनुसार रहते थे। समस्तीपुर के लोग सर्वाधिक गाँव में रहते थे, मतलब सर्वाधिक गाँव में रहने वाला जिला कौन सा बिहार का? तो समस्तीपुर है। फिर आपसे पूछेगा बिहार में और क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर पूछेगा ये कितना परसेंट लगभग रहता है लोग? तो लगभग 96.5% लोग रहते हैं यहाँ पर गाँव में। ये एग्जैक्ट डाटा है, इसको याद ही रखना है, ठीक है, इसको याद ही रखना है। मतलब ये इतना लोग क्या रहते हैं? गाँव में रहते थे। फिर आपसे पूछेगा सबसे अधिक शहरों में, ठीक है, पूछेगा कि बिहार के शहरों में सबसे अधिक, पूछेगा कितना परसेंट हो जाएगा? समस्तीपुर तो हो जाएगा सर्वाधिक गाँव में। फिर पूछेगा कि शहरों में कितना रहता है, मतलब बिहार के शहरी जनसंख्या मतलब कौन सा है? तब पटना जिला। कौन हो जाएगा? कौन सा जिला? तब पटना जिला सर्वाधिक रहते हैं शहरों में लोग। पटना जिले में कितना परसेंट? तब 43.07% लोग रहते हैं पटना जिले में, शहरों में बिहार के, इतना परसेंट, ठीक है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं अगला फैक्ट इसमें क्या बनता है। अगला फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। अगला फैक्ट पूछेगा आपसे इसमें दशकीय वृद्धि, मतलब हर 10 वर्ष पर जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पूछ रहा है। दशकीय मतलब 10 वर्ष, दशकीय वृद्धि
2011 की जनगणना कौन सा दशकीय वृद्धि दर पूछेगा आपसे। ठीक है, देखिए दशकीय वृद्धि दर कैसे बताया जाता है। देखिए दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि कहने का मतलब है कि भारत की जनगणना 10 वर्षों पर होती है। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 वर्ष पे ही हुआ था। इससे तो पहले 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ, 2001 में हुआ था जो जनगणना है वो, इससे पहले 2011 से पहले, तो तभी 10 वर्ष के 2011 आएगा। तो 10 वर्षों की जनगणना होती है भारत में प्रति 10 वर्षों पर। जनसंख्या अब पूछ रहा है कि मतलब जब 10 वर्ष में जनगणना हुआ तो पूछेगा प्रश्न, बताइए 2001 के जनगणना के तुलना में 2011 के जनगणना में कितना % की वृद्धि हुई। तो 2011 के जनगणना 2001 के जनगणना की तुलना में 2011 के जनगणना में 17.7% की वृद्धि हो जाएगा। मतलब 2001 में इतना % कम था जनसंख्या, 2011 में इतना % वृद्धि हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना 2001 की तुलना में 17.7% की वृद्धि हुई जनसंख्या में। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कि प्रथम स्थान कौन सा रहता है। 10 वर्षों में जब जनगणना हुआ तो 2011 में 2001 की तुलना में, तो सर्वाधिक जनसंख्या मतलब प्रथम स्थान किस राज्य में मतलब वृद्धि हुआ था। ठीक ना, तो मेघालय। कौन होगा फ्रेंड्स, मेघालय में मतलब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हुआ, मतलब अचानक वृद्धि हो गया जनसंख्या। मेघालय में बहुत जनसंख्या कम था, तो अचानक क्या हो गया, वृद्धि हो गया। लगभग कितना %, तो 27.9% वहाँ पर वृद्धि हुआ जनसंख्या में। 2011 के जनगणना की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। 2011 में जब जनगणना हुआ तो उसका डाटा निकाला गया। फिर पूछा कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाया गया 2001 की तुलना में 2011 में, तो नागालैंड में बहुत ही कम जनसंख्या पाया गया। नागालैंड में कितना %, तो लगभग 0.6% पाया गया यहाँ पर नागालैंड में, 0.6%। ठीक है, ये दशकीय वृद्धि था, मतलब जनसंख्या 10 वर्ष पर कितना बढ़ा। तो फिर से बता देता है आपको, दशकीय वृद्धि में पूछेगा 2011 के जनगणना के अनुसार में दशकीय वृद्धि में भारत के 2011 में कितना % की वृद्धि हुई 2001 की तुलना में, तो 17.7% की वृद्धि हुई। फिर पूछेगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या 2011 में, तो मेघालय में हुआ, तो मेघालय में कितना 27%। फिर पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि कहाँ होता है 10 वर्षों की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में, तो नागालैंड में सबसे कम कितना था 0.6% वृद्धि हुई। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिहार की 2010 दशकीय वृद्धि, बिहार की स्थान कौन सा था 2011 के जनगणना के अनुसार में, बिहार का स्थान कौन सा था वृद्धि में। तो बिहार भी भाई कम नहीं था, बिहार भी बड़ा था, जनसंख्या ज़्यादा, तो बिहार का तीसरा स्थान था। दशकीय वृद्धि में बिहार का तीसरा स्थान था। ठीक है, जनसंख्या में भी तीसरा स्थान है बिहार का, और वृद्धि में भी तीसरा स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार। तो कितना वृद्धि हुआ था फ्रेंड्स इसमें, तो वृद्धि इसका आप देखिए कितना हुआ था, 25.4% इसका वृद्धि हुआ था। जनसंख्या 2011 की जनगणना 1 की तुलना में 2011 में 25.4% की वृद्धि हुआ था बिहार में। ये कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। देखिए मेघालय प्रथम स्थान रखता है, 27.95% है, ये 25% है, तो ये मेघालय प्रथम स्थान। इससे पहले दूसरा कोई और होगा, लेकिन तीसरा है 25.4%। बिहार की जनसंख्या की वृद्धि हुई। फिर आपसे पूछेगा कि दशकीय वृद्धि में बताइए कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था। बिहार के किस जिला में, तो मधेपुरा 2011 में वृद्धि हुआ। मधेपुरा में सर्वाधिक वृद्धि हुआ जनसंख्या में 2011 में, कितना %, तो 31.1% की वृद्धि हुआ था। 31.1% की मधेपुरा में वृद्धि हुआ था। फिर पूछेगा सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ था 2011 के जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में, तो गोपालगंज। कहाँ हुआ था, गोपालगंज में सबसे कम वृद्धि हुआ था। कितना % फ्रेंड, तो ये लगभग 19% था। 19% था, लगभग 19% डाटा आता है तो 19% था। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखिएगा नहीं। तो जय हिंद, जय भारत। जल्दी इसका अभी भी बहुत सारा टॉपिक बचा है जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड हैव ए, जय हिंद, जय माता दी।